सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सेलेक्टर स्विच के बारे में। इस सेलेक्टर स्विच के बारे में हम इसके इस्तेमालात के बारे में बात करेंगे, इसके जो कॉन्टैक्ट्स है यानी जो टर्मिनल्स है इसके बारे में बात करें, इसका इंटरनली कनेक्शन के बारे में बात करेंगे और इसको 2 पॉइंट का और 3 पॉइंट का कैसे बना सकते हैं। यानी अगर अब ये सेलेक्टर स्विच है तो अगर हम इसको इस तरफ रखते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, जैसे कि अगर आप उसकी वीडियो में देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इसको इस तरफ करते हैं तो ये हमारे साथ ये वाले कॉन्टेक्ट्स को क्लोज कर देता है और इसको ओपन कर देता है। लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे कि इसमें हमारे साथ इस तरह करने से ये क्लोज बन जाए और इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट देते हैं तो ये हमारे साथ दोनों जो है वो ओपन हो जाए यानी ऑफ हो जाए, और अगर हम इसको दोबारा दबाएंगे उस साइड पे तो हमारे साथ ये वाले क्लोज हो जाए यानी 3 पॉइंट का बना दे। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब बात करते हैं इसकी इस्तेमालात के बारे में, यानी इसकी यूज़ के बारे में। तो हम इसे एज ए मैनुअल और एज ए ऑटोमेटिक स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी मिसाल दें आपको, तो हमारे साथ अगर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का जो पैनल बोर्ड होता है और उसमें हमने लगाए होते हैं कैपेसिटर बैंक, तो इसको ये मैनुअली और ऑटो बना सकता है। यानी अगर हम उसको इंप्रूवमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं मैनुअली तो हम इससे कर सकते हैं, और अगर हम करना चाहते हैं इसको ऑटो तो हम इससे भी ये काम ले सकते हैं। दूसरी जो इसकी अहम इस्तेमाल होती है इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच में, यानी एज ए फॉरवर्ड और रिवर्स, ये हमारे साथ 3 फेज मोटर के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स का काम कर सकता है। अगर हम किसी मोटर को फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं, रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो हम इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अगर हम ऑफ करना चाहते हैं तो हम फिर इस स्विच को 3 पॉइंट का बनाएंगे। अब ये 3 पॉइंट का बनाने का जो काम है वो हम आगे जाके इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इसका जो नेक्स्ट इस्तेमाल है वो हम एज ए चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे सिंगल पेज के लिए इस्तेमाल करेंगे तब भी कर सकते हैं, और अगर हम इसे 3 पेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। इसके लिए 2 पॉइंट्स भी काम करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे साथ, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वीएफडी के साथ, यानी हमारे साथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, एक इन्वर्टर होता है, तो उसके साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम जिससे हमने कोई मोटर कंट्रोल किया हो तो उसको फॉरवर्ड और रिवर्स में इस्तेमाल भी ला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम ऑन ऑफ इससे कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस स्विच की मदद से। तो सबसे पहले मैं इसकी कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताता चलूँ, उसके बाद जो होगा इसको हम 3 पॉइंट का या 2 पॉइंट का कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ अगर इस स्विच को हम इस तरह रखते हैं तो हमारे साथ ये बन जाते हैं कुछ पॉइंट्स। अब ये 4 टर्मिनल्स है। अब 4 टर्मिनल्स इस तरह होंगे कि अगर हम इसको रखते हैं इस साइड में, अगर हम इसको इस तरह करते हैं, अब इस साइड पे है तो इस साइड पे होगा ये कि हमारे साथ ये जो 2 होंगे वो हमारे साथ क्लोज। अब ये क्लोज है, सॉरी ये मेरे पास है ओपन, तो ये पॉइंट होंगे यहां पर, तो ये ओपन होंगे। अब अगर इस सेलेक्टर स्विच को मैं इस तरह घुमाता हूं तो ये मेरे साथ बन जाएंगे क्लोज, और ये जो होंगे हमारे साथ फिर ओपन हो जाएंगे। तो फिर ये पॉइंट यहां पर लग जाएंगे और ये पॉइंट यहां से हटकर यहां पर आ जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी वायरिंग कनेक्शन है इसका। लेकिन जब से अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहे तो हमारे साथ अभी ये 2 पॉइंट का है। सबसे जो अहम बात है इसको 3 पॉइंट का कैसे बनाया जाए इस सेलेक्टर स्विच को। तो इस तरह के सेलेक्टर स्विच को या हम 3 पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं या 2 में, लेकिन ये आता सिर्फ ही एक है, तो इसको 2 और 1 3 जो है वो हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे साथ ये स्क्रू ड्राइवर हो गया। अब पहले आपने करना क्या, यहाँ पर ये स्विच इस तरह का है, इसको ऑफ कर देना है यानी नीचे की तरफ लाना है। अब सबसे पहले आपने करना क्या, ये दोनों स्क्रू आपने खोलने हैं। ये स्क्रू मैं खोल रहा हूं यहां पर।
ये हो गया, हमारे साथ खुल गया। अब ये जो हमारे साथ ये जो हिस्सा है, ये पार्ट है, ये हमारे साथ एक स्विच में भी इस्तेमाल होता है, एक पुश बटन स्विच में भी, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसके बाद हमने ये 2 स्क्रू और खोलने हैं। लेकिन आपने इस वक्त इसको इस तरह नहीं रखना है, आपने जस्ट इसको नीचे रखना है ताकि इसके स्प्रिंग पर कोई प्रेशर ना आए। इसमें इंटरनली एक स्प्रिंग होता है। अब ये हो गया ओपन, ये हो गया वो स्प्रिंग। अब इसमें अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे साथ ये आमने सामने वाली जगह है जिसमें ये पिन लगा हुआ है। ये अब 2 पॉइंट का है। अगर हम इसको 3 पॉइंट का बनाएंगे तो ये वाला पिन हम इस 2 पॉइंट्स में लाएंगे। तो इसके लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस लॉन्ग नोज प्लेयर का। इससे मैंने इसको निकाल दिया और इन दोनों में रख दिया है। अब ये बन गया मेरे पास 3 पॉइंट्स वाला। अब मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से रिलीज़, यानी ये इस तरह होगा तो इसको आप इस तरह कीजिए ताकि इसके जो पिन है वो नीचे चला जाए। दोबारा से मैं इस पर ये ढक्कन लगा देता हूँ और इस स्क्रू को मैं कस देता हूँ। इसके बाद ये दूसरा वाला, ये हो गया। अब मुझे करना क्या होगा, इसमें मेरे पास हो गए कुछ 3 पॉइंट्स। अब मैंने इससे दोबारा लगा देना है। इस स्विच को मैं इस तरफ भी लगा सकता हूँ और इसके साथ मैं दूसरा ये पॉइंट भी लगा सकता हूँ, ये एक और पॉइंट भी, लेकिन इसको सेलेक्टर स्विच के साथ नहीं लगाना होगा। इसको अगर आप पुश बटन स्विच के साथ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये हो गया। जैसे कि उसमें मेरे पास थे 2 पॉइंट्स, अब होंगे मेरे पास 3। जैसे कि ये हो गया 2 2 3, ये मेरा पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब इस केस में जो कनेक्शन होगा वो थोड़ा होगा डिफरेंट, और वो कैसे होने वाला है ये मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि आगे जाके फिर से हम इस पे कुछ चीज़ें करने वाले हैं और आपको ये समझ में आना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ कनेक्शन इस तरह का होगा। ये इसमें वो रॉड लग गया है। अब यहाँ पर जो होगा वो कनेक्शन कुछ यूँ होगा। ये कॉन्टैक्ट्स होंगे ओपन, ये होंगे मेरे पास, अगर इसको मैं इस साइड पे रखता हूँ क्लोज, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये पहले वाला है, अगर दूसरा इसको पॉइंट देता हूँ, ऑप्शन पे लाता हूँ, तो ये मेरे साथ होगा, ये भी ओपन होगा, ये इस तरफ आ जाएगा और ये भी ओपन होगा, यानी ये ऑफ होगा। इसके बाद अगर मैं इसको इस साइड पे रखता हूँ तो ये मेरे साथ क्लोज बन जाएगा और ये ओपन होगा। तो इसमें ये ऑफ वाला पॉइंट आ गया। अगर 2 का होगा तो फिर ऑफ वाला पॉइंट नहीं होगा, कभी ये क्लोज आएंगे कभी ये क्लोज आएंगे। लेकिन अगर 3 का होगा तो फिर ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ज़रा फोकस ले लेता हूँ, अगर लिया जा सकता हो तो मैं ले लेता हूँ। ये हो गया फोकस। अब अगर आप इस पॉइंट्स को देख रहे हो तो ये हो गया, अभी ये दोनों क्लोज। अब ये दूसरे वाले पे ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, और इस वाले पे हमारे साथ ये हो गए क्लोज और ये मेरे पास है ओपन। तो बहुत ही आसान सी इसकी वायरिंग है, लेकिन इसकी इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो ये कुछ मेन इस्तेमालात मैंने लिख लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर हम इस सेलेक्टर स्विच को इस्तेमाल करते हैं और आगे जाके हम इसको इस्तेमाल भी करने वाले हैं बहुत सारे सर्किट्स में। तो उम्मीद रहेगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और अगर बात करते हैं आप इस वीडियो के बारे में, अगर आप छोटी सी कमेंट कर दे तो बहुत ही बेहतर होगा कि कैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।